हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा सोशल मीडिया का ये परिवार एकदम हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहा होगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि चाहे आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, या फिर आपके बाल झड़ क्यों ना रहे हों, या फिर आप किसी भी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम से क्यों ना गुजर रहे हों, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रखता है ना दोस्तों, वो है आपका कॉन्फिडेंस। बहुत बार मैंने बहुत सारे जब पेशेंट से मैं बात करता हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मुझे बहुत बार ऐसा फील होता है कि उनकी वो जो फिजिकल या मेंटल जो प्रॉब्लम है ना, वो उनके ऊपर हावी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अपना बेहतरीन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज़ रखने के बाद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि जब भी आप एक बहुत बड़े लोगों के बीच में होते हैं, एक बड़ा ग्रुप होता है, वहाँ पर अगर आप अपनी बात को, जो कि बिल्कुल सही है, एकदम सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, कॉन्फिडेंटली रखते हैं, तो यकीन मानिए कि लोगों को आपके चेहरे पर देखने का फुर्सत भी नहीं होता, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा जो ध्यान आकर्षित कर रहे होते हैं वो होते हैं आपके शब्द। और आपके शब्दों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपके चेहरे का खूबसूरत होना या आपके बालों का ना झड़ना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। तो जितने भी लोग इस परिवार के सदस्य हैं या फिर जुड़ने वाले हैं, वो यकीन मानिए कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको खूबसूरत दिखाता है, आपको बहुत ज़्यादा एलिगेंट दिखाता है। तो किसी भी स्किन प्रॉब्लम या हेयर प्रॉब्लम आने पर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म महसूस ना करें, निराशा में ना आए, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके ये साबित करें कि आपके लिए स्किन की या हेयर की प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटीज़ उससे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सो इस पॉजिटिविटी के साथ ही शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर हम बात करने वाले हैं काले अंडरआर्म्स के बारे में, या फिर हमारे प्राइवेट पार्ट्स के आसपास होने वाले कालेपन के बारे में। जिस तरीके से हम अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, बिल्कुल उतना ही ज़रूरी है फिजिकली भी अपने आप को मेंटेन करके रखना। लेकिन हाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि फिजिकली कोई भी अगर आपको इम्परफेक्शन नज़र आ रहा है, तो उसका असर आपकी मेंटल स्टेट पर, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्टेट पर नहीं पड़ना चाहिए। ये बिल्कुल आपको गांठ बांध लेनी है। दोस्तों, अंडरआर्म्स का या फिर प्राइवेट पार्ट्स के काले होने की जब भी हम बात करते हैं, तो इससे ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो पीड़ित होती हैं, क्योंकि बहुत बार हम अपने चेहरे पर बहुत कुछ लगा लेते हैं, अपने बालों के लिए बहुत ट्रीटमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये हमारे यहाँ शरीर के छुपे हुए वो हिस्से होते हैं जिन पर हम काम नहीं करते हैं, और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं पर डिटोरिएट होते रहते हैं और दिन ब दिन और भी ज़्यादा काले होते चले जाते हैं। तो क्या कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमारे प्राइवेट पार्ट्स, हमारे अंडरआर्म्स काले होते हैं, और उसको ठीक करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, यही सब कुछ मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर हम रीजंस की बात करें, तो पहला जो रीजन आता है ना दोस्तों, वो आता है अनहाइजीनिक कंडीशंस। बहुत बार हम अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने बालों पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपने अंडरआर्म्स और अपने प्राइवेट पार्ट्स के आसपास हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से वहां पर डेड सेल्स जमा होने लगते हैं, बहुत सारा पसीना आता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड वहाँ पे बढ़ता है, और ये यूरिक एसिड वहाँ की स्किन को काला करना शुरू कर देता है। नंबर 2, अगर मैं रीज़न की बात करूँ, तो अनचाहे बालों को हटाने के लिए जब हम किसी भी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो भी हमारी स्किन को ब्लैकनेस देते हैं, डार्कनेस देते हैं, जिसकी वजह से हमारी उस जगह की स्किन जो होती है वो बद से बदतर होती हुई चली जाती है। तो कोशिश करें कि आप शेविंग करें या फिर वैक्सिंग करें अपने उन जगहों के अनचाहे बालों को हटाने के लिए। नंबर 3, अगर हम बात करें, तो टाइट क्लोथ्स अगर हम पहनते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से उन जगहों पर हवा का जो आना जाना है, हवा का जो फ्लो है, अगर वो रुक जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कालापन आता है, जो हमारे अंडरआर्म्स और हमारे प्राइवेट पार्ट्स की स्किन को और ज़्यादा बद से बदतर दिखाता है। नंबर 4, अगर मैं बात करूँ, तो बहुत बार हम बहुत सारे परफ्यूम्स या डियोज कुछ ऐसे लगा लेते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, जो हमारी स्किन को डिटोरिएट करते हैं और स्किन को ब्लैकनेस देना शुरू कर देते हैं। तो इन सभी रीजंस के अलावा भी बहुत सारे कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जहां पर हम रॉन्ग कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हमारे अंडरआर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं वो काले होते हैं। तो कोशिश करो कि आप ओवरऑल अपनी स्किन को अगर हेल्दी बनाना चाहते हो, तो आपको ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना होगा। जब आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाते हो, तो उसका असर आपके ना सिर्फ चेहरे पर नजर आता है, बल्कि शरीर के हर एक अंग पर नजर आता है, इंक्लूडिंग आपके अंडरआर्म्स और
आपके प्राइवेट पार्ट्स। तो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, अच्छी नींद लेना और साथ के साथ में स्ट्रेस को कम कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन का करना। दोस्तों ये सारी लाइफस्टाइल की बातों के बाद अब हम लौटते हैं अपनी DIY की तरफ, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चावल के आटे का इस्तेमाल करोगे, जिसकी वजह से आप अपने उन जगहों पर जो कालापन है उसे दूर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो ये कि वो लोग जिनके अंडर आर्म्स में बहुत सारा कालापन है वो इस DIY को तो करेंगे हफ्ते में एक बार, लेकिन आपको पता है कि हफ्ते में एक बार अगर कोई DIY कर लो तो उसका 100% रिजल्ट आते आते हमें बहुत समय लग जाएगा। तो अगर आप इसी DIY के जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके रिजल्ट्स को इंक्रीज करना चाहते हो, इसके रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं हमें उन्हें मेंटेन करना चाहते हो, उन्हें एनहांस करना चाहते हो, तो रोज हमें कुछ ना कुछ ऐसा लगाना होगा जो हमारे अंडर आर्म्स की स्किन को लाइटन अप करे, ब्राइटन अप करे। सो मेक श्योर कि आप अपने अंडर आर्म्स में विश केयर का ये अंडर आर्म रोल ऑन सीरम इस्तेमाल करना ना भूलें। ये जो विश केयर का अंडर आर्म रोल ऑन सीरम है ये इस तरह से बनाया गया है कि ये आपकी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है, जिसकी वजह से अंडर आर्म्स की स्किन को आप बहुत बेहतर ढंग से लाइटन अप कर सकते हैं। DIY अपना काम करता रहेगा। जो रिजल्ट्स हमने DIY से अचीव करने हैं उन रिजल्ट्स को मेंटेन करने में ये विश केयर का अंडर आर्म्स रोल ऑन सीरम हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके अंदर 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें है AHA मींस अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो कि फ्रूट से निकाला जाता है, कॉजिक एसिड और साथ के साथ में लिकरिश एक्सट्रैक्ट। ये तीनों मिलकर के इस सीरम को एक नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हमारी स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देने के साथ साथ हमारे पसीने में जो स्मेल आती है उसे भी खत्म करने में हमारी मदद करते हैं। इसके अंदर सीसा एक्सट्रैक्ट है और हाइलोरोनिक एसिड है, जिसकी वजह से ये सेंसिटिव स्किन पर भी बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेक श्योर अगर आप अपने अंडर आर्म्स की डार्कनेस को लाइट करना चाहते हैं, अपने पसीने से आने वाली बदबू से आप परेशान हैं और उसे कम करना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप विश केयर के इस अंडर आर्म रोल ऑन सीरम को जरूर इस्तेमाल करें। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप एक बार इसे जरूर चेकआउट कीजिएगा और अगर आप कन्विंस होते हैं तो मेक श्योर इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों इस नेचुरल और एक रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट के बाद हम वापस लौटते हैं अपनी DIY की तरफ, जिसे बनाने के लिए हमें 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होने वाली है। तो पहला इंग्रेडिएंट जो दोस्तों होने वाला है, जो कि डेफिनेटली हीरो प्रोडक्ट होगा इस DIY का, वो है चावल का आटा। चावल का आटा जो है उसके अंदर नेचुरल स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन के ऊपर जो कालापन आ जाता है, स्पेशली हमारे अंडर आर्म्स और हमारे प्राइवेट एरियाज के आसपास, उसको खत्म करने में ये हमारी मदद करता है। सो लगभग 1 चम्मच हम यहाँ पर चावल का आटा लेने वाले हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि सूदिंग और कामिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है और सेंसिटिव स्किन पर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर हम हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर काम कर रहे हैं, हमारे अंडर आर्म्स पर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें ये मान कर चलना है कि वो एरियाज हमारे शरीर के बाकी हिस्सों से थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे। सो लगभग 1 चम्मच हमने अगर चावल का आटा लिया है तो 1.5 चम्मच हम यहाँ पर एलोवेरा जेल इस्तेमाल करने वाले हैं। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है दही। दही के अंदर नेचुरल लैक्टिक एसिड होता है और ये नेचुरल लैक्टिक एसिड हमारी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है। और ये बहुत सारे आजकल आप कमर्शियल प्रोडक्ट्स में भी देखोगे कि जितने भी ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज वाले प्रोडक्ट्स इस समय पर मार्केट में अवेलेबल हैं, सभी में आपको लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस ने भी ये मान लिया है कि जो लैक्टिक एसिड है वो हमारी स्किन को नेचुरली डेड सेल्स रिमूव करके ब्राइटनेस देने में हमारी मदद करता है। तो 1 चम्मच के आसपास हम यहाँ पर दही का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो है आधा चम्मच हल्दी। हल्दी आप यूं तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप कस्तूरी हल्दी अगर लें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वो परमात्मा ने बनाई ही ब्यूटिफिकेशन के लिए है। तो अगर कस्तूरी हल्दी आपको मिल जाती है आधा चम्मच तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप नॉर्मल हल्दी का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। नंबर 5 और नंबर लास्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो चाहिए आटे को छानने के बाद में जो उसके अंदर ब्राउन कलर का जो पाउडर बचता है, जिसको हम भूसी कहते हैं या फिर आप उसको व्हीट ब्रांड कह सकते हैं, उसका छिलका बोल सकते हैं, वो आप ऐड कर दोगे 1 चम्मच। ये एक नेचुरल
एक्सफोलिएटर का काम करेगा। अगर आप बाहर से रेडीमेड आटा लेके आ रहे हैं, मतलब गेहूं नहीं पिसवा करके आप पैकेट वाला आटा लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप इसकी जगह पर 1 चम्मच सूजी ऐड कर लेंगे। सूजी के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो यहाँ पर स्क्रब का काम करेंगे, एक्सफोलिएटर का काम करेंगे और आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में आपकी मदद करेंगे। इन पांचों चीज़ों को आप अच्छे से मिला लीजिए, एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए और एक स्मूथ पेस्ट बना करके इसे अपने अंडर आर्म्स और अपने प्राइवेट एरियाज पर लगा करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आपको हल्के हल्के हाथों से इस जगह पर मसाज करनी है और मसाज लगभग 10 से 12 मिनट के लिए करनी होगी। मसाज करते समय आप ये ध्यान रखो कि आपके हाथों का प्रेशर बहुत लाइट होना चाहिए, बहुत जेंटल होना चाहिए, क्योंकि आप अपने शरीर के एक डेलिकेट एरिया पर काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आप किसी भी तरह से वहाँ पर कोई घर्षण या कोई अब्रेजन ना कर लें जिससे आपको बाद में तकलीफ हो। तो हल्के हल्के हाथ से मसाज करें, उसके बाद आप इसे वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप कोई भी एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर लगा लें और छोड़ दें। ये प्रोसेस आपको हफ्ते में 1 बार करना है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी एक दिन चुन करके इस रेमेडी को फॉलो कीजिए और बाकी जितने भी दिन आपके बचते हैं उसमें आप विश केयर का अंडर आर्म्स जो रोल ऑन सीरम है वो इस्तेमाल करेंगे दिन में 2 बार, ताकि आपको जो रिजल्ट्स मिले हैं इस DIY से उन रिजल्ट्स को आप मेंटेन कर पाओगे, आप मैनेज कर पाओगे और उन रिजल्ट्स को आप लॉन्ग लास्टिंग बना पाओगे। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का नेचुरल DIY जो मैंने आपको बताया आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार मैं उम्मीद करता हूं जैसे आप देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज ये चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आज हम 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तरफ इसको ले करके जा चुके हैं। सो मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करके हमें बताइए कि आप आने वाले वीडियोज़ किन टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।